विश्व मधुमेह जागृति दिवस यानी डायबिटीज को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का दिन। आज हम आपको डायबिटीज से जुड़ी कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिससे आपको डायबिटीज को समझने और उससे बचने में काफी मदद मिल पाएगी। सबसे पहले कि डायबिटीज होती क्यों है। डायबिटीज पाचन से जुड़ी बीमारी है, यानी अगर खाना ठीक से नहीं पचता, जिससे कि ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई, तो व्यक्ति में उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अनियमित जीवन शैली, तनाव और शारीरिक मेहनत का कम होना इस बीमारी के मुख्य कारण है। डायबिटीज के कारण किडनी, लिवर और हार्ट तीनों कमजोर हो जाते हैं और बीमारी इंसान को धीरे धीरे मारने लगती है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखते ही ब्लड में शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी शरीर में धीरे धीरे पनपती है और सीरियस स्टेज पर पहुंचने से पहले इस बीमारी का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता है। इसीलिए जैसे ही आपको अपने शरीर में इस बीमारी के लक्षण महसूस होने लगे, तभी जांच करवा लें और परहेज करना शुरू कर दें। अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल 80 से 120 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि आप स्वस्थ हैं। अगर शुगर लेवल 120 से 140 के बीच में है, तो ये डायबिटीज का शुरुआती स्टेज माना गया है, यानी आपको परहेज शुरू कर देना चाहिए। और अगर 140 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज है। अब आपको डायबिटीज के लक्षण भी बताते हैं। बार बार यूरिन की समस्या, बार बार प्यास लगना, लगातार भूख लगना, नजर का कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, सर दर्द, थकान, अचानक से वजन कम होना, कोई भी घाव देर से ठीक होना, बार बार एलर्जी होना। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो आगे इससे कैसे बचा जा सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि डायबिटीज को लेकर कहा जाता है कि डायबिटीज का ना होना ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। आयुर्वेद में डायबिटीज को लेकर एक बात कही गई है कि स्वाद के लिए आपने जिन खाने की चीजों की जरूरत को ज्यादा खा लिया था, बाद में उन्हीं चीजों के लिए तरसना पड़ता है। और एक कहावत है कि अगर आपका मन वश में है, तो आपको डायबिटीज कभी नहीं हो सकती। डायबिटीज से बचने के लिए सबसे जरूरी है सही खान पान। और सही खान पान का मतलब अपने खाने में हर चीज की मात्रा को संतुलित रखना है। जैसे अगर आपको कोई भी चीज बहुत अच्छी लगती है, तो हर मौके पर उसे ही ना खाते रहें। इसी तरह अगर आपको कोई फायदेमंद चीज अच्छी नहीं लगती, तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। इसी के साथ मोटापे से दूर रहें, अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक कसरत करते रहें, योग करें, एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार करें और तनाव कम पालें। हंसें और हंसाएं, क्योंकि हंसना एक ऐसी एक्सरसाइज है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर मानसिक तनाव को दूर कर देता है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है या डायबिटीज़ हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। डायबिटीज़ का पता लगते ही सबसे पहले आपको आलू, चावल, चीनी, गुड़, मिठाई, मीठे फल, चाय, कॉफ़ी और मांसाहार को तुरंत बंद कर देना चाहिए। साथ ही कफ बढ़ाने वाली चीज़ों से आपको दूरी बनानी चाहिए। वहीं डायबिटीज़ के मरीजों को गन्ने का रस नहीं देना चाहिए। इसके साथ अपने रोज़ के खाने में जौ, चना, गेहूं, आटे का चोकर, अंकुरित दालें, हरी सब्जियों और छाछ को शामिल करना ज़रूरी माना गया है। हालांकि अरहर की दाल से थोड़ा परहेज करें और अपने खाने में मेथी दाने और हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। आंवला और तुलसी भी इस बीमारी में काफ़ी फायदेमंद है। डायबिटीज के मरीजों को दवाइयाँ या इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन दवाइयों का असर कुछ दिनों तक ही दिखाई देता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एलोपैथिक दवाइयाँ इस बीमारी में काम कम ही करती हैं, लेकिन उनसे कई दूसरी समस्याएं जरूर पैदा हो सकती हैं। इसीलिए परहेज ही इस बीमारी का सबसे कारगर इलाज माना जाता है। डायबिटीज के मरीजों को ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल में करने के लिए जामुन, शिलाजीत और करेले का रस जरूर देना चाहिए। लेकिन करेले का रस लेते समय यही सावधानी रखना जरूरी है कि करेला सही हो, यानी वो रंगा हुआ ना हो, क्योंकि आजकल बाजार में रंगे हुए करेले ज्यादा आते हैं। डायबिटीज के इलाज में सबसे कारगर है जामुन और शिलाजीत। ये दोनों ही शुगर के मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जामुन सिर्फ शुगर में ही नहीं, बल्कि पेट से कई बीमारियों को भी दूर करने में काफी फायदेमंद होता है। जामुन ब्लड के अंदर शुगर लेवल को तो कंट्रोल करता ही है, इसके साथ ही ये पेट से जुड़ी तमाम समस्याओं और लिवर की समस्या को भी दूर कर सकता है।
जामुन खून की कमी की शिकायत को दूर करता है। ये मसूड़ों के लिए भी फायदेमंद है। डायबिटीज के मरीजों को रोजाना जामुन का सेवन जरूर करना चाहिए। जामुन के बीज ब्लड में शुगर लेवल को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जामुन खाने के बाद उनकी गुठलियों को अच्छे से धोकर उन्हें सुखा लेना चाहिए और फिर उन्हें पीसकर रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से लेना चाहिए। एक बात और, किसी भी बीमारी का अपने मन से कोई भी इलाज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो चीज सभी के लिए फायदेमंद हो वो आपके लिए भी फायदेमंद हो। डायबिटीज के मरीजों को रोजाना सुबह और शाम जरूर टहलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। एक कहावत है कि अगर आप तेज स्पीड से चलते हैं तो डायबिटीज पीछे छूट जाएगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि डायबिटीज पाचन से जुड़ी बीमारी है और अगर आपका पाचन सही है तो आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप सभी के काम जरूर आएगी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।